मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज सर जो मेरे बारे में इतना कुछ बताए हैं, ये सब कुछ जो आज हमको मिल रहा है और आप सभी के बीच में जो हमको आने का मौका मिला हुआ है, वो मेरे ग्रेट अपलाइन अग्रवाल सर और रोशन सर की वजह से हुआ है। क्योंकि हर पल हमको अगर रास्ता बताएँ, अगर हर पल हम कोई गलती किए, उसको सुधारने का काम किए हैं, तो वो सर किए हैं। क्योंकि हम एक आम आदमी की तरह थे, जिस तरह से और भी लोग होते हैं, सेम उसी तरह से हम भी थे। लेकिन हमारे में एक आदत है कि हम अपना दिमाग ना लगाते हुए हमको जिस तरह से बताया जाता है, उस तरह से हम उसको बात को फ़ॉलो करते हैं। तो आज आपके सामने हम आए हुए हैं। तो फिर से धन्यवाद देंगे और रोशन सर को, अग्रवाल सर को और अरविंद सर को भी, क्योंकि अरविंद सर भी हमको बहुत ज़्यादा गाइड किए हैं। क्योंकि देखिए, हम इस बिज़नेस को फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मिस्टेक होता है। तो हमको उस चीज़ को सुधारने का मौका हमको अरविंद सर भी दिए, बताया उस चीज़ को लेकर, रोशन सर भी बताए, अग्रवाल सर भी बताए और हम उसको फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हुआ सुमित कुमार, भवनाथपुर से हैं, गढ़वा झारखंड से। और आपको बता दें कि यहाँ तक जो हम आपके सामने जो आज आए हैं हम, वो सब हमारी माँ का देन है। हमारी मम्मी का नाम हुआ श्रीमती बसंती देवी और मेरे पिताजी का नाम हुआ श्री दिनेश राम। और ये लोगों का देन है जिनके कारण हम इस बिज़नेस में आते हैं। आपको थोड़ा-सा अपने बारे में हम बता दें कि मेरा एजुकेशन जो है कि मात्र केवल मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास करने के बाद जो है कि मेरा घर का स्थिति बहुत ही खराब था। 2 चीज़ से हम लोग परेशान थे, जो कि मेरे घर में स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और दूसरा चीज़ कि हमारे घर में पैसा का भी ज़्यादा प्रॉब्लम था। सबसे बेसी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य का भी समस्या था, पैसा का भी समस्या था। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जब प्रोडक्ट से मुलाकात होता है, जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी जो है कि हमारे घर का इतना कंडीशन खराब था कि हमारे घर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था पैसा को लेकर कि अगर आपको बता दें कि मेरे घर में अगर कभी चावल बन रहा है तो दाल गायब है, दाल बन रहा है तो सब्जी गायब है, सब्जी बन रहा है तो दाल गायब है। मेरा मतलब घर का पूरा कंडीशन खराब था, पूरा बहुत जो है कि बुरा स्थिति था। और उसके कारण हमको जो है कि अच्छा पढ़ाई भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास जब तक अच्छा इनकम नहीं रहेगा तो आप अच्छा एजुकेशन भी नहीं ले पाएँगे। वो चीज़ मेरे साथ होता है। लेकिन फिर भी 10वीं पास करने के बाद हमारी मम्मी इस बिज़नेस को कर रही थी और कुछ जो है कि कुछ आगे बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है कि हमको समझ में आता है, हम इसी तरह से भवनाथपुर जो है कि मीटिंग हो रहा था हर रविवार को, हम वहाँ पे जाते हैं। और जाने के बाद जिस समय हम इसके बारे में नहीं समझे थे, उससे अपने जो है कि उस समय अपनी मम्मी को हम विरोध करते थे, मना करते थे इसको लेकर जो कि आपको काम नहीं करना है, ये सब फालतू चीज़ है। लेकिन जब हम सेंटर मीटिंग पे जाते हैं और वहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन रोशन सर आए हुए थे और वहाँ पे जाकर जब 3 घंटा बैठ के सुनते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये जो स्वास्थ्य का मिशन है, ये आने वाला समय में हर घर में जाने वाला है और जो इसमें लग जाएगा, वो करोड़पति नहीं अरबपति बन सकता है। इसमें ऐसा रास्ता है। ये मतलब कि गरीब आदमी को एकमात्र ऐसा रास्ता है, जहाँ से वो चाहे तो अपना पूरा जीवन को बदल सकता है। ये चीज़ समझ में आ गया। वहाँ से आने के बाद क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को, हमको भी कुछ जो है कि स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, हमको जो है कि सर्दी खांसी निमोनिया का प्रॉब्लम था, हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद हमको क्या होता है, हम सोच लिए कि अब हमको काम करना है, क्योंकि अब तो पढ़ने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन अब हम काम करेंगे क्योंकि बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। यहाँ पर कई लोगों को हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे भी होकर और बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। जो है कि ज़्यादा पढ़ लिख के भी इनकम कमा रहे हैं, यानी हर तरह के लोग यहाँ पर थे। तो उस चीज़ को देखने के बाद हमको भी मन में आया कि नहीं, हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, जब मेरा घर में इस तरह का प्रॉब्लम है तो। तो फिर जो है कि हम शुरू करते हैं इस बिज़नेस को। शुरू करने के बाद मेरा एंड जो है कि हमारी मम्मी कर रही थी, लेकिन 2020 में हम इस बिज़नेस में आते हैं, जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। उससे पहले मेरा जो बिज़नेस था, आप सर के माध्यम से सुने, 1,85,000 मेरा बिज़नेस था उस समय, लेकिन वो जो है कि घटकर वो 14,000 पे ही पर आ जाता है। आप खुद सोचिए, जहाँ पे एक आदमी को 30,000 35,000 बोनस आता है, वहाँ से घट के ₹800 ₹1,000 आने लगता है। मनोबल डाउन होता है, होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए। और मनोबल मेरा भी डाउन होता है, मम्मी का भी डाउन होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मनोबल डाउन तो होता ही है, लेकिन सर से बात होता है, सर से बात होने के बाद काम करना शुरू करते हैं और हमको जो है कि हमारी मम्मी इसमें सिखाने में बहुत जो है कि हमको योगदान दी है, बहुत ज़्यादा हमको जो है कि सिखाती है, हर चीज़ में सपोर्ट की है हमारी मम्मी। जन्म भी दी है, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी बनाने में भी
हमको जो है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा आदमी है कि हम जब इस बिज़नेस में फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमको बात करने में इतना शर्म आता था कि कोई जेंट्स मिल जाए तो मेरे लिए जो है कि एकदम आफ़त है। माने हम कहाँ से शुरू करें, हमको पता नहीं चलता था। हम कोई अगर मिल गया तो हमको बात करने में भी शर्म आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारी मम्मी क्या करती है, आप लोग जो है कि यहाँ पर सुन के आप लोग को भी हँसी आएगा। हमारी मम्मी क्या करती है, उनकी मम्मी बोलती है कि तुम जाके प्रोडक्ट के बारे में बताओ लोगों से। अब मेरे लिए आफ़त हो गया क्योंकि हमको बात करने में शर्म आता था। लेकिन क्या करते हैं, 1 दिन बोली, 2 दिन बोली, 3 दिन बोली, इस तरह से हमको बार-बार बोल रही थी कि आप जाके प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बताना शुरू कीजिए। उस समय मेरा ऐज था मात्र केवल जो है कि 18 साल की उम्र मतलब था, 2018 18 साल मेरा ऐज था। लेकिन हम जो है कि हमको शर्म आता था और बात करना जो कि एक दिन क्या हुआ, मम्मी साहब बोल दी कि अगर तुम बात नहीं किया, तो तुमको खाना नहीं देंगे। और जो है कि हमको साफ इस तरह से मना कर दी। तो हमको बड़ा खराब लगा। तो हम क्या किए कि मेरे पास था कुछ प्रोडक्ट, उसको बैग में लेते हैं, मेरे पास गाड़ी भी हो गया था डीएक्सन से और उस बाइक को उठाते हैं और जहाँ पे हम हैं भवनाथपुर टाउनशिप में, यहाँ पे ही बगल में एक गाँव है, वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद क्योंकि देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे हैं तो थोड़ा-मोड़ा तो आपको उसका नॉलेज हो ही जाता है। हम भी उसको इस्तेमाल किए थे, उसके बारे में सुन भी रहे थे, तो हमको नॉलेज था, कुछ न कुछ बुझा रहा था। हम जाके मार्केट में लोगों से बात करना शुरू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करना शुरू करते हैं। गलती से ही जो बात करने आए, भाई गुस्सा में थे उस दिन हम बोल के गए थे, आज नहीं अगर सेल करके आए ना तो आज आपको घर नहीं आएँगे। तो हम जाते हैं और जो है कि जाने के बाद जो है कि बात करना शुरू करते हैं और उसी दिन जब हम ₹1000 के प्रोडक्ट को सेल करके आते हैं, तो मेरा मनोबल कुछ बढ़ता है कि नहीं, गलती से ही बात करने से ही मेरा 1000 का प्रोडक्ट बिक गया। अब बिकने के बाद जो है कि हम प्रतिदिन बना लिए आदत कि जब तक ले मेरा 10 गो फ़ोटो, 5 गो फ़ोटो ग्रुप में जाएगा नहीं, तब तक ले जो है कि हमको चैन नहीं लेना है। हम करेंगे इस चीज़ को। अब करना शुरू करते हैं। इसी बीच में हम ग्रुप में फ़ोटो को भेजते थे और भेजने के बाद हमको जो है कि फ़ोटो को अग्रवाल सर देखते हैं और देखते हैं तो देखने के बाद वो जो है कि सर से पूछते हैं, रोशन सर से पूछते हैं, "ये लड़का किसके टीम से है?" तो सर बताते हैं कि वो मेरे ही टीम से है, बसंती देवी का लड़का है। तो सर हमको पर्सनली जो है कि हमको बुलाते हैं। डेयरी ऑन सोन में गुरुभूमि में हमको बुलाते हैं, हम और हमारी माँ, हम लोग जाते हैं वहाँ पे। जाने के बाद जब सर से मिलते हैं, तो सर से मिलने के बाद जो मेरा जो है कि हम उनसे मिलते हैं, तो हमको डीएक्शन क्यों करना है, मेरा जो है कि विज़न क्लियर होता है, कि डीएक्शन करना क्यों है? और जो हम धीरे-धीरे काम कर रहे थे, उस काम में रफ्तार मेरा आ जाता है और उनकी बातों को मानकर और उनका बात को फ़ॉलो करना शुरू करते हैं। और काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब काम करना शुरू करते हैं, उसके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिर भी पूरे लॉकडाउन में लोग घर में बंद थे, लेकिन फिर भी हम घर में कभी नहीं बैठे। रोज़ होम मीटिंग, रोज़ होम मीटिंग, रोज़ होम मीटिंग करना शुरू करते हैं और करने के साथ-साथ दोनों लोग मिल के करते हैं और जो बिज़नेस 1,85,000 बिज़नेस था, उसको उठा के जो है कि ले आते हैं, जो है कि आपका जो है कि लगभग में 3 लाख पी पर ले आते हैं। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा गलती भी करते थे क्योंकि हम इस बिज़नेस के लिए नया थे, तो हमको अग्रवाल सर मना करते थे कि ये चीज़ नहीं करना है। रोशन सर मना करते थे कि ये चीज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते थे और करने का नतीजा क्या होता था कि उसके चलते हमारा जो है कि बिज़नेस कई बार फिर गिरा, फिर भी जो है कि गिरने के बाद हमको समझ में आ गया कि ये जो बिज़नेस है, अपना मनमानी करने से ये बिज़नेस नहीं बढ़ने वाला है। ये जो बिज़नेस है, हमेशा बढ़ेगा तो वो सिस्टम से ही बढ़ेगा, अपना मन से, अपना ताकत से ये बिज़नेस नहीं बढ़ता है, हमेशा जो है कि सिस्टम से ही बढ़ता है। और हम करना शुरू करते हैं और जब करना शुरू करते हैं, तो हमारे ग्रेट अपलाइन जो है रोशन सर हमको हर पल, हम जहाँ-जहाँ गलती किए, हमको किस तरह से करना है, हमको उसको ऊपर पूरा फ़ॉलो करते थे, बताते थे और हम उस चीज़ को करते थे। और आपको बता दें जब हम उनसे मिलते हैं, तो हम उनसे संकल्प ले चुके हैं, उस दिन जो है कि शपथ लेते हैं उनसे हम कि आप जैसे बताइएगा, हम 100% आपका बात को फ़ॉलो करेंगे। अपना बात को जो है कि अपने मन से काम नहीं करेंगे, जिस तरह से आप बताएँगे, उस तरह से ही करेंगे और करना शुरू करते हैं। मेरे जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आपको बता दें कि हमारा घर का कंडीशन बहुत खराब था, बहुत खराब। हमारे पास ऐसा स्थिति था कि बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए जो है कि आपको बढ़िया खाना के लिए, इतना चीज़ के लिए भी मेरे पास जो है कि ज़्यादा परेशानी था। फिर भी उसमें जो है कि हमको आना पड़ा, हम आए उस बिज़नेस में और यहाँ पर जितना लड़का लोग सुन रहे हैं, जितना लोग मेरे ऐज के हैं, आप लोग सभी लोग गरीबी तोड़ सकते हैं। जितने आपकी माँ नहीं काम करेंगी, उतना आप तोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो उम्र है, ये इतना अच्छा उम्र है, इस उम्र में किसी को अगर डिएक्शन समझ में आ जाए,
तो वो जो है कि बहुत बड़ा काम कर सकता है इस बिज़नेस में आने के बाद। क्योंकि ये जो उम्र है ना, इस उम्र में आप थक नहीं सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है और आप अगर अभी से ही लग जाएँगे, तो आपको 5 साल के अंदर में आप जो है कि बहुत बड़े इनकम पर डीएक्शन के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और हमको इस बिज़नेस में समझ में आता है कि ये ऐसा बिज़नेस है, ये स्वास्थ्य का बिज़नेस है और आने वाले समय में हर एक आदमी का स्वास्थ्य खराब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग ले रहे हैं, आज टोटली खराब चीज़ खा रहे हैं, जिसके कारण हर एक आदमी का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम खराब होने वाला है और ये बिज़नेस हेल्थ का है और जो हेल्थ के मिशन में लग गया अभी से ही 5 साल के अंदर में अगर काम इसमें लग गया, सिस्टम बना दिया, तो आने वाला समय में उसके पास भरपूर मात्रा में जो है कि पैसा होने वाला है। हम इस चीज़ को देखते हुए करना शुरू करते हैं, माई-बेटा मिल के करते हैं और जो बिज़नेस मेरा गिरा हुआ था, उसको करना शुरू करते हैं और जो है कि घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। क्योंकि देखिए, ये बिज़नेस है, कहीं न कहीं मिस्टेक होता है और होता है तो अगर आप जो है कि उसको अपना गलती को जो है कि अगर आप गलती कर रहे हैं, आपका गलती आपको नहीं दिखेगा। हमेशा इस बात को आप याद रखें, कोई गलती की है, तो वो गलती आपको नहीं दिखेगा, वो गलती आपके अपलाइन को दिखता है और वो जो अपलाइन को गलती दिखता है, इसीलिए मना करते हैं कि आपको इस काम को नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको करते हैं, तो आप यहाँ पे सिस्टम को जो है कि तोड़ते हैं। लेकिन अगर जो बताया जाए, अगर उसको 100% हूबहू पालन करते हैं, तो आप यहाँ पे जो है कि आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो सकता है। और उसी तरह से हम करना शुरू करते हैं। मेरा बिज़नेस जो है कई बार गिरा, बढ़ा, लेकिन फिर भी मनोबल डाउन नहीं हुआ, काम करते रह गए और जो है कि लॉकडाउन में ही मेरा बिज़नेस जो है बढ़ना शुरू होता है और जो है कि कभी-कभी घटता है, कभी-कभी बढ़ता है, फिर भी काम करते हैं और यहाँ पर मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो है मेरे टीम में जो है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि हम जहाँ पे हैं, वहाँ से लगभग मैं 50 किलो 60 किलोमीटर दूर से प्रोडक्ट का जो है कि हमको लाना पड़ता था। और उस समय जो है कि हम जो है कि आप लोग समझ सकते हैं, आज से 3 साल 4 साल पहले कितना होगा मेरा एज, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा थे, लेकिन फिर भी पूरा टीम का प्रोडक्ट को लाना 50 किलोमीटर दूर से, टीम को हैंडल करना, सारा कुछ किए। फिर बाद में जो है कि इतना जो है कि संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते गए और अभी जो है कि मेरा पास जो है कि खुद का स्टॉक पॉइंट हुआ और काम को करते गए। लेकिन यहाँ तक जो भी आप अब देख रहे हैं आप हमको, इसमें सारा योगदान है हमारी माँ का। क्योंकि अगर वो क्योंकि हम देखिए हमारा कभी-कभी मनोबल डाउन भी होता था, लेकिन हमारी मम्मी जो हैं, वो पूरा हमको सपोर्ट करते हैं, रोशन से सपोर्ट करते हैं, अग्रवाल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं-कहीं हम गलती करते हैं। और जहाँ पे गलती करते हैं, उस चीज़ को जो है कि गलती करने के बाद सुधार करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। आप लोगों को हम बता दें कि ये गरीब आदमी के लिए मात्र एक रास्ता है, जहाँ से आप यहाँ पे अमीर बन सकते हैं। क्योंकि बाहरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको कुछ चीज़ होना चाहिए। जैसे कि पैसा आपके पास होना चाहिए, भरपूर नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप बाहरी दुनिया में आप कोई भी बिज़नेस को करके टिक पाएँगे। लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है और इतना बढ़िया बिज़नेस है कि आपको कुछ नहीं बुझाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन को फ़ॉलो करना सीख गए, आप अपने अपलाइन को जिसे बताया जा रहा है, उस तरह से करना सीख गए, आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं और उस चीज़ को मेरे टीम के भी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, हमको लगता था ये जो बिज़नेस है कि ये अपने दम पे चलता है, लेकिन ये गलत था। हम अग्रवाल सर हमको कई बार मना भी किए, जो प्रोडक्ट कंडीशन था हम उसको उल्लंघन किए, कई बार उल्लंघन किए। वो साफ बोलते थे कि नोनी जी नहीं सेल करना है, अब हम नोनी जी सेल करते थे। ये मेरे लिए मिस्टेक हुआ और उस चीज़ को करके हम जो है कि मेरा समय बर्बाद हुआ उसमें। लेकिन जब बाद में समझ में आया, ये उस तरह का सिस्टम नहीं है, ये बीमारी पे काम करने का सिस्टम नहीं है, ये बीमारी पे काम करने का बिज़नेस नहीं है। उसके बाद जब समझ में आता है खेला कि नहीं, ये बिज़नेस केवल जैसे बताया जा रहा है उस तरह से करना है। और आज आपको बता दें कि मेरे टीम में केवल सभी लोग चाय स्पाना पर केवल जॉइनिंग है और उस चीज़ जो है कि उस चीज़ को लोग कर रहे हैं और आज जो है कि सभी लोग कर रहे हैं। आप लोग हमेशा देखे होंगे कि अग्रवाल सर हमको हमेशा डाँटते थे, मीटिंग में दम भर क्लास लगाते थे। देखे होंगे आप लोग, हम सब जो है कि आप सभी लोग। लेकिन कभी भी हम बात को बुरा नहीं माने उनसे। क्यों? क्योंकि हम इस बिज़नेस के लिए नया-नया है। क्योंकि हम गलती करेंगे ही और गलती करेंगे तो गुरु का काम होता है कि वो आपको सुधारेंगे, डाँटेंगे ही। तो डाँटेंगे तो बहुत सारे लोग को बुरा लगता है, लेकिन हमको कभी बुरा नहीं लगा। हमको मालूम था कि हम कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर जो है कि कभी भी आपके अपलाइन नहीं चाहेंगे कि आप असफल होइए। हमेशा अपलाइन चाहते हैं कि आप सफल होइए। लेकिन उसके बीच में आप जो गलती करते हैं, ये जो गलती करते हैं, आपको उसको दिखाते हैं अपलाइन। अब अगर आप उसको सुधार लिए, आप बहुत ज़्यादा जो है कि आगे बढ़ सकते हैं और धीरे-धीरे हमारा जो इनकम है, डीएक्शन से बढ़ना शुरू होता है और जो है कि जब मात्र केवल जो ₹800 बोनस था,
आज के डेट में अगर बात करें तो मेरा जो है कि जो 10 तारीख को बोनस आया था, वो लगभग में 76,000 प्लस बोनस था और आज इतना बोनस पे पहुँच चुके हैं। और अभी का जो मेरा ड्रीम है, अभी जो हम सपना देख रहे हैं, जो है कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, जुलाई के अंदर में हमको अपना इनकम को 1 लाख के ऊपर करना है और अपने टीम के लोगों का इनकम को बढ़ाना है। हमारा ये ड्रीम चल रहा है। अभी हम डीएक्शन से आपको बता दें कि जो भी छोटा-छोटा सामान जो सपना है, वो हम पूरा कर चुके हैं। लगभग मेरा 25 गो ड्रीम पूरा हो चुका है क्योंकि हमारा आदत है, हम हमेशा मीटिंग में सीखे हुए हैं कि जो भी आपका सपना है, आप उसको लिख के टाँगिए घर में। क्योंकि लिख के टाँगिएगा नहीं, तब तक ले आप काम नहीं कर पाएँगे सही तरीका से। और हम लोग शुरू से ही लिख के टाँगे हुए हैं। जहाँ पे सूतते हैं, वहाँ के सामने आपको मिलेगा, जहाँ पर खाना खाते हैं, वहाँ पर मिलेगा आपको। माने जहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा वो ड्रीम। और उस चीज़ को टाँग के और अभी तक मेरा 25 गो ड्रीम पूरा हो चुका है। मेरा नेक्स्ट ड्रीम है कि अभी हमको कार लेना है धनतेरस के अंदर में और अपना बिज़नेस को भी पार करना है। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग हैं जो सपना नहीं लिखते हैं और सपना नहीं लिखने के कारण क्या नुकसान होता है उनको, उनके घर में समस्या आता है और समस्या सबके जीवन में आता है। ये समस्या ऐसा नहीं है केवल आपके जीवन में आता है, मेरे जीवन ये सबके साथ आता है। लेकिन अगर आपके पास ड्रीम नहीं रहेगा, अगर आपके पास सपना नहीं रहेगा, तो आप उस समस्या में फँस जाएँगे और फँस के आप उसी में उलझ जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास ड्रीम है, आपके पास जैसे कि बोला गया है कि आदमी है 6 फीट का, 5 फीट का आदमी है, लेकिन समस्या जो है आपका आ गया 12 फुट का। ध्यान से समझिएगा, आदमी है 5 फुट का और समस्या आ गया 12 फुट का। लेकिन यहाँ से आप तबे निकल सकते हैं जब आपका सपना बहुत बड़ा रहेगा। अगर आप अपना सपना को 24 फुट का बना देते हैं, तो समस्या उसके सामने जो है कि बौना पड़ने लगता है और आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग ड्रीम बना के काम कीजिए, तब जाके आप जो है कि कोई भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और वो चीज़ हम कर रहे हैं और उसे करने का नतीजा है कि आज मेरा बिज़नेस भी बढ़ते जा रहा है। आज जो भी बिज़नेस बढ़ रहा है, ये सब कुछ अगर देन है, तो हमारे अपलाइन का देन है, हमारे गुरु का देन है, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, वो बात समझिए। मेरे में ताकत नहीं है कि हम उस चीज़ को बढ़ा दें। हमारा क्या काम है? हम एक कठपुतली की तरह हैं। हम हमेशा इस चीज़ को बताते हैं मीटिंग में कि कोई भी डाउनलाइन आगे क्यों बढ़ता है? कोई भी डाउनलाइन का आप देखे होंगे, जो जिसका बोनस बढ़ता है, चाहे इनकम बढ़ता है, चाहे फिर बिज़नेस बढ़ता है, चाहे किसी का नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ने में और बढ़ने में अंतर क्या है? कुछ लोग होते हैं, जिनको जो बताया जाएगा उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं और खासकर हम अपने बारे में बता दें आपको कि हमको जिस तरह से बता दिया जाए, हम उस तरह से करते हैं। हम अपना दिमाग को नहीं लगाते हैं। अगर आपको भी अगर आगे बढ़ना है, तो डाउनलाइन का मतलब क्या होता है कि आप कठपुतली की तरह रहिए और जो आपके अपलाइन है, उनको जो बता दिए आपको, उसको हूबहू आपको पालन करना चाहिए। जब आप पालन करेंगे, तब जाके आपका जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। नहीं तो अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो आप जो है कि आप अपना समय बर्बाद कर दीजिए, आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है इस बिज़नेस में और आपको बता दें कि यहाँ पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, लेकिन आज डी-एक्शन को अगर बता दें हम कि जितना पहले सपोर्ट नहीं किए, जितना विरोध किए, आज उतना डी-एक्शन को फुल टाइम हम करते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो डी-एक्शन के सिवा कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। डी-एक्शन को कुछ जो है कि पहले डी-एक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि डी-एक्शन से ही जीवन बदलने वाला है। इसी सिस्टम से जीवन मेरा बदलेगा, लेकिन वो डी-एक्शन नहीं करते हैं सिस्टम से। क्या करते हैं? उनका कोई घर का काम आ गया, उसमें वो फँस जाएँगे। कोई शादी-ब्याह आ गया, उसमें फँस जाएँगे। लेकिन आपको बता दें कि हम अपना काम को बाद में करते हैं। पहले मेरे जीवन में अगर कोई नंबर 1 पर है, तो वो डी-एक्शन है। हम पहला नंबर आज हम फुल टाइम डी-एक्शन करते हैं। डी-एक्शन के सिवा मेरा कोई और काम नहीं है। सारा पहला नंबर हम डी-एक्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास आपको पता है जिस समय मेरा कोई इनकम नहीं था, उस समय जिस समय हम लोग इस बिज़नेस को शुरू किए थे, उस समय लोग क्या करते थे मेरे साथ कि लोग जो है कि जब उनके घर में शादी होता था, तो हमको कार्ड लोग नहीं देते थे। सोचिए आप। कार्ड तक लोग नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये गली-गली में चाय बेचता है। गली-गली में लोगों को चाय के बारे में बताता है। आप सोचिए, मेरे घर के लोग अपने लोग भूल गए थे। जब हम मैट्रिक पास किए थे, मैट्रिक पास करने के बाद जब हमारा जो है कि हमारे जो मामा जी हैं, अपने मामा जी हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा मानते हैं। बचपन से वही हमको जो है कि देखे हुए हैं, पोसे-पाले हैं। हमको क्या बोलते हैं वो कि तुम इंटर में नाम लिखाओ, आगे पढ़ाई-लिखाई करो। लेकिन हमको वहाँ पर एक और मामा से मुलाकात होता है, वो हमारे रोशन सर हैं। उनसे जब हम मिलते हैं, तो उनसे मिलने के बाद हमको उत्साह बोलते हैं कि तुम अपना बिज़नेस करना शुरू करो। अगर चाहते हो कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो के, तो तुम अपना बिज़नेस करना शुरू करो, मम्मी को सपोर्ट करना शुरू करो। और हम यहाँ पर देख लिए थे, क्योंकि जिनसे हम सलाह ले रहे थे, उनका ही ऑलरेडी पहले से ही 1 लाख की इनकम आ रहा था।
उस चीज को देखते हुए हम पढ़ाई लिखाई बंद किए और फुल टाइम डिएक्शन करना शुरू किए। हम ठान लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, और फुल टाइम डिएक्शन करके। और आपको पता है, जब हम करना शुरू करते हैं तो मेरे मामा जो है हमसे 2 साल हमसे बात नहीं किए थे। आप सोचिए, क्यों? उनका हम बात का उल्लंघन कर दिए थे। हम उनका बात के लिए जो है कि हमको वो साफ मना कर दिए थे, हम तुमको नहीं जानते, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो मेरा बात का उल्लंघन कर दिया। मेरे घर के लोग, अपने लोग जो है कि हमको कार्ड देना भूल गए थे। आप सोचिए, कार्ड नहीं देते थे, कुछ चीज़ें पूछते नहीं थे, जिस समय मेरा कोई इनकम नहीं था। लेकिन आज आज हमारे घर में कार्ड दम भर आता है। कोई ऐसा नहीं है जो कार्ड नहीं, शादी का नहीं मिलेगा हमको। चाहे कोई चीज़ होगा जो हमको लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन आज हम जाते-होते नहीं हैं। क्योंकि जब मेरा बुरा स्थिति था, उस समय लोग कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज जो है कि लोग, सभी लोग पूछते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया कि जो दुनिया है ना, ये गिरगिट की तरह है। ये तुरंत रंग बदलता है। जब आपका बुरा स्थिति रहेगा, उस समय कोई आपको नहीं पूछने वाले हैं। लेकिन जब आपका जो अच्छा स्थिति हो जाएगा, तो पूरा दुनिया जो है आपके साथ हो जाएगा। और ये चीज़ में हम देखे हैं। और आज मेरे साथ ये हो रहा है। आज जो हमारे मामा जो हैं हमसे बात नहीं करते थे, वो साफ बोलते हैं, तुम अपना इनकम 1 लाख कब पार करेगा? सोचिए, उन्हीं का आज बोली बदल गया। तो ये आपके साथ भी होगा। लोग मज़ाक उड़ाएँगे आपको, लोग आपको कई तरह का बात बोलेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? अपना कान को बंद करके और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ही। और अगर आप बढ़ गए आगे, आपके साथ पूरा दुनिया आपके साथ हो सकता है। ये चीज़ होना चाहिए आपके साथ। दूसरा चीज़ कि आप जो यहाँ देख रहे हैं, आज जो इतना आसानी से हम बता दे रहे हैं अपने बारे में, ये इतना आसान नहीं था, जितना आसानी से आपको हम बता दे रहे हैं। ये सब कुछ जितना कम आपको समय में बता दे रहे हैं, इतना जो है कि जितना संघर्ष हुआ है इसके बीच में, जितना काम हुआ है, क्योंकि देखिए एगो बात समझिए सभी लोग, यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, ये सब हमारे गुरु का ही देन है। और इस बिज़नेस में हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया, ये कभी भी आपको ताकत से नहीं बढ़ने वाला है, कभी नहीं। आप अपने दम लगा दीजिए, आप कितनो कुछ कर लीजिए, लेकिन ये बिज़नेस हमेशा सिस्टम से ही बढ़ता है, और उस चीज़ को मान के और उस चीज़ को कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो लोग हैं, हमेशा सिस्टम को फ़ॉलो करना सीखिए, तभी जाके आपका ये बिज़नेस बढ़ेगा। नहीं फ़ॉलो कीजिएगा, नहीं बढ़ पाएगा। आपको बता दें, अभी जितना मेरा बोनस आता है, क्या उतना बोनस के अनुसार हमको जो है कि हम अपने आज से हर चीज़ में जो है कि संकल्प लिए हुए हैं। हम अपना संकल्प क्या लिए हुए हैं, हम हमेशा से मीटिंग में बताते हैं इस चीज़ को कि जब तक ले मेरा 1 लाख की इनकम नहीं होगा, तब तक ले टाई और कोट पहनने वाले नहीं हैं। कि अपने आप से संकल्प लिए हैं, 1 लाख की इनकम होगा, तब टाई पहनेंगे, तब कोट पहनेंगे, तब कुछ करेंगे। 1 लाख की इनकम होगा, मेरे पास कार होगा, उसके बाद ये सब कुछ हो पाएगा। तो आपको, जो गरीब लोग हैं ना, जो गरीब आदमी है, उनके पास मात्र एक रास्ता है, डीएक्शन बिजनेस। यहाँ से हर एक आदमी का जीवन बदल सकता है। और यहाँ पे सीखने के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त सिस्टम लगाया गया है। आरबीसी चैनल आपके पास है, सेंटर मीटिंग आपके पास है, यूएसबी सिस्टम है, आपका जो है कि जूम मीटिंग का सिस्टम है। यहाँ पर सब कुछ है उपलब्ध। लेकिन अगर फिर भी लोग यहाँ पे अगर आज आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो कमी उनके अंदर है। क्यों? क्योंकि पहले के ये सिस्टम नहीं था। पहले डिजिटल जो है कि इतना सिस्टम नहीं था सीखने का। लेकिन अभी जितना सिस्टम है, उतना आप जो है कि आगे बढ़ सकते हैं, सीख के बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में हम क्या चीज़ देखे हैं कि अगर आपके पास, जैसे कि आपको समझ में आ गया ये बिज़नेस, समझ में आने के बाद जो है कि लोगों के अंदर में एक्साइटमेंट आता है, जोश आता है। लेकिन आपको बता दें, ये एक्साइटमेंट का बिज़नेस तो है ही, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा आपके पास। जोश आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो कुछ देरी के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस बिज़नेस के लिए नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, केवल जोश के साथ काम कर रहे हैं, तो आप खत्म हो जाएँगे। इसलिए नॉलेज के लिए हम लोग के पास प्रतिदिन मीटिंग होता है। आप उस मीटिंग को देखिए, तब जाके आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। दूसरा चीज़, आप लोग, जो लोग भी हैं यहाँ पे, कई लोग हैं जो पहली बार हमको देख रहे होंगे। अगर आप इस बिज़नेस में चाहते हैं कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा जो है कि परिवर्तन हो के, तो आप एक बात समझिए, आपको कम बुद्धि है, चाहे आप कम पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा अपने अपलाइन को फ़ॉलो करना सीखिए, तब जाके आपका बिज़नेस में, जब आप जो है कि आप, तब जाके आपका जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है। आप लोग बताएँ, आप लोग जो है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से बताया जाता है, उस तरह से लोग नहीं करते हैं। आप लोग करेंगे, और जो मेरे उम्र के हैं, आपको उनको बता दें कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई, अगर आपके साथ माँ काम कर रही है, चाहे आपके साथ बहन काम कर रही है, कोई भी कर रही है,
आप उनको फुल सपोर्ट कीजिए। और हमको इतना बढ़िया मौका मिला है, इतना कम एज एज में जो है कि शुरू करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। क्यों? क्योंकि 25 साल 30 साल होते तक ले हम एक जो है कि रिटायरमेंट का मजा ले सकते हैं। हमको पास इतना समय होगा, घूम सकते हैं पूरा दुनिया में, नाम पहचान हो सकता है इस बिज़नेस के माध्यम से, एक बढ़िया इनकम पे जा सकते हैं। और आज जिस तरह से सर का आप देखते होंगे, रोशन सर का जो है कि चाहे आप देखते होंगे अरविंद सर का, पूरे ऑल इंडिया में मीटिंग का डिमांड होता है। ये आपको भी हो सकता है, ये सभी को हो सकता है, लेकिन कब हो पाएगा? जो 100% फोकस करके अपने बिजनेस को करेंगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ। हम बहुत ज्यादा मेहनत किए, जो है कि संघर्ष किए हुए हैं, और अभी भी कर रहे हैं। अभी पर हम पूरी तरह से जीवन नहीं बदला है, और आज हम कर रहे हैं। तो आप लोग जितने लोग यहाँ मेरे बात को सुन रहे हैं, आपका फोकस, अगर आपका फोकस बिजनेस के ऊपर रहेगा, क्योंकि आप हमेशा मीटिंग में सुनते होंगे एक चीज को कि अगर आपका फोकस अगर बिजनेस पे है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर फोकस अगर कहीं और है, आपका जहां फोकस है वहीं पे ग्रोथ करेगा। तो बहुत सारे लोग जो है कि आते हैं इस बिजनेस में, लेकिन कोई लगा जो साल भर से लगे हुए हैं, कोई 2 साल से लगे हुए हैं, कोई 4 साल से लगा हुआ है, फिर भी उनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता है? इसमें कारण क्या है? उनका फोकस उनको बिजनेस के ऊपर नहीं है, उनका फोकस कहीं और है, नाम के केवल डायरेक्शन में। वो केवल कहते हैं कि हमको जीवन बदलना है, लेकिन कहने से ना होता है, संघर्ष करना पड़ता है, जिस तरह से बताया उस तरह से करना पड़ता है, तब जाके आपका जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है। और आपको बता दें कि ये जो बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर आपको सारा कुछ मिलता है। स्वास्थ्य भी मिल रहा है, भरपूर मात्रा में धन भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रहा है। हमारे घर में आपको बता दें कि जिस समय हमारे घर में कोई इनकम नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस समय मेरे घर में लड़ाई-झगड़ा नहीं होता था। रोज़ लड़ाई-झगड़ा। कभी माई-बेटा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी जो है कि मम्मी-पापा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और ये हमेशा हम गरीब जो लोग हैं, गरीब के घर में हम देखे हैं कि पैसा का कमी जहाँ पे रहता है, बीमारी जहाँ पे रहता है, वहाँ पे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता है, और वो मेरे घर में होता था। लेकिन आज आपको बता दें कि आज का स्थिति बदल चुका है। आज हम लोग 2 भाई हैं और मम्मी-पापा हैं, 4 लोग हम लोग हैं। पूरे फैमिली मिलकर डिएक्शन को करते हैं, और आज कभी भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और आज पूरे परिवार, पूरे फैमिली, क्योंकि ये फैमिली बिज़नेस है, और आज पूरे परिवार आज हम लोग डिएक्शन को करते हैं, और आज को मिल के कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना चाहिए? आपस में लड़ाई-झगड़ा करना चाहिए? जी नहीं, आपस में मिल-जुल के करना चाहिए, क्योंकि अगर मिल-जुल के करेंगे, एक आदमी की ताकत, और अगर पूरा फैमिली मिल के करेंगे, तो जो समय लगना होगा 5 साल, उस समय लगेगा 1 साल, और 1 साल के अंदर में आपका जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अगर हमको जो है कि इस तरह से करने से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन हो, तो करना चाहिए हर एक आदमी को। और आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं जो लोग, अब आप लोग के बीच में हमारी माँ आएँगी, क्योंकि मेन जो रोल है हमारी माँ का है, केवल हम तो सपोर्ट किए हुए हैं, जिनके कारण जो है कि आपके सामने आज हम आ पाए हैं, वो हमारी माँ है। हम उनसे भी आप लोग सभी लोग मिलिए, और उन लोग से मिल के आपको मालूम चलेगा कि आज जो है कि हम जो या जो मेरा परिवर्तन हो रहा है, वो सारे हमारी मम्मी के चलते हो रहा है। आज आप लोग के सामने हमारी मम्मी आएगी, और आप उनका बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लास्ट में आप सभी लोगों से मिलेंगे। तो अभी बस 2 मिनट के अंदर में आपके सामने आने वाली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। और आप लोग से बात करने से पहले अपने गुरु को, और सबसे महान गुरु को, जो हमें हर पल एक रास्ता, नया रास्ता दिखा है और डांट डांट के दिखा है। क्योंकि कहा गया है कि चीनी में छूटा लगता है, बाकी नमक में छूटा कभी नहीं लगता है। तो जितने बार हम गलती किए, उतने बार हमें डांटने का काम किए हैं। और वो हमारे गुरु भी है, हमारे अंकल भी है, और हमारे पापा जी भी हैं। एक पापा मेरे जन्म दिए थे, और दूसरे मेरे पापा जी जो है, जो हमारे आज सुधार किए हैं मेरे कर्म बनाने में, और मेरे हर बार के हर के लिए, हर चीज के लिए जो सोचे मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, हमारे बारे में, कि इसका अनपढ़ के कैसे इसका करियर बनेगा और कैसे इसका जीवन में बदलाव आएगा। उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। जो हैं, जो कि श्री के अग्रवाल दादाजी भी हैं और पिताजी भी हैं। हम सब कुछ उनको मानते हैं, क्योंकि आज हमें रास्ता वो दिखाने के काम किए हैं। और जो हमारे अपलाइन है, हमारे रोशन भैया, उनको भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जो कि हमको हर पल हमारे सर पर हाथ रखे हुए हैं। और एक और है, जो कि हमें पता नहीं चलता है कि मेरे अपलाइन है
कि मतलब हर पल वो भी हमारे बारे में जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमको सिखाने के समझाने का कोशिश करते हैं। और वो हैं अरविंद भैया, उनको भी प्रणाम करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें इस बिजनेस में जब आए थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था और हम नया थे और हर पल सिखाए। आज यहाँ से मेरा जिंदगी बदल रहा है और नाम है बसंती देवी, झारखंड से। मेरा अभी सुमित मीटिंग दे रहे थे, सुमित बेटा, और आज जो कि हम लोग माँ बेटा और पूरे परिवार, पूरे फैमिली हम लोग मिल के करते हैं। और हम शपथ ले चुके हैं और सभी जितने भी आज दीदी लोग मीटिंग देख रही हैं, हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बाकी कर्म बनाने के लिए नहीं सोचते हैं। हम लोग के पास इनकम नहीं होता है तो क्या सोच लेते हैं कि बच्चा को पढ़ा नहीं पाएंगे और बच्चा के हम लोग कुछ भी नहीं दे पाएंगे। बाकी अगर कि आपके हाथ में अगर ओनली फॉर डी एक्शन आ गया है तो आप सब कुछ कर सकती हैं। सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको एक जगह से मिल सकता है, उसी का नाम है डी एक्शन। समझ गए? सभी दीदी लोग अगर ज्वाइनिंग ले ली है और ज्वाइनिंग लेके बैठी हुई हैं तो आप गलत कर रही हैं, क्योंकि बैठने से यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। हम भी कुछ दिन बैठे हुए थे और एक दो बार ऐसा मन मना लिए। लोग कहते हैं कि मन ही हार और मन के मन ही हार और मन ही जीत भी होता है। जो मन से हार गया वो कभी नहीं उठेगा और जो मन से ही अगर जीत गया वो जीवन में कोई हरा भी नहीं सकता है। इतना बात आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हम हैं अनपढ़। बाकी जो हमें बताते हैं वो 100% हम उस बात को मानते हैं और उसी रास्ता पर जो बता दिए उसी रास्ता पर हम चल भी सकते हैं और चलते भी हैं। तो आप लोग जितना भी बैठे हुए हैं ना कि अपने बच्चे के लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में किसी से बतिया नहीं सकते हैं, शर्म लग रहा है, तो गलत बात है। क्योंकि आज जो जिसको लगता है शर्म ना, उसी को फूटता है करम। आज आप अगर घर में रानी बन के बैठे हुए हैं ना, तो अगर कमाने वाला जिस दिन आपके घर में ना रहे ना, उस दिन आप बहुत जल्दी में नौकरानी बन जाइएगा। हम सभी दीदी लोग को कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्यों डी एक्शन करना हमें जरूरत था उसके बारे में सुन लीजिए। महागरीब महिला है, एक तो अंगूठा छाप अनपढ़ और दूसरा महागरीब महिला, और उसमें भी बोकरादी करते थे कि बीच बीच में हम क्या कहते थे, डी एक्शन छोड़ देंगे। बोलते थे कि डी एक्शन, क्या इतने बार बोले, 2-3 बार बोल दिए कि छोड़ देंगे। क्या होता था कि हमारे ऑफलाइन लाए थे हमको, बाकी हमें साथ नहीं लोग देते थे। कौन ऑफलाइन? जो फेलुअर ऑफलाइन थे। और यहाँ टॉप ऑफलाइन हमें मिले हुए पहले से नहीं थे। हमें 3 साल जब डी एक्शन में समय मेरा चला गया, बर्बाद हो गया, तब हमें मिले और हम बात भी नहीं हमको करने देते थे। जब भी हमारे ऑफलाइन रोशन भैया जब भी मीटिंग देने आते थे तो हम बढ़िया से ठीक से उनसे बात भी नहीं कर पाते थे और करते थे फिर गिरता था, करते थे फिर गिरता था। बाकी उस समय हम हार गए थे, एकदम हम हार के बैठे हुए थे। हम सोच रहे, सब जवाब दे दिए थे हम अब नहीं करेंगे। बाकी उसी समय हमें मिले हमारे ऑफलाइन और दूसरे ऑफलाइन मिले, जो हमें अरविंद भैया मिले, और अरविंद भैया मिले, रोशन भैया मिले, दोनों मिले और दोनों हमसे रिश्ता जोड़े। बोले कि दीदी आप भाई बहन का रिश्ता बना के और दिल से आओ, आप काम कीजिए और जब भी हार मानिए तो चप्पल लेके बैठिए, क्योंकि आपका दिमाग हार मनाता है। और 4 चप्पल रोज दिमाग में मारिए अपना सर पर और सोचिए हमको करना है, सोचिए आपको करना है, हर पल सोचिए आपको करना है। आप सुतिए सोच के, उठिए सोच के, खाइए सोच के, फील्ड में जाइए सोच के, हमको करना है। और सच में इनका बात, हम इनको फिर से धन्यवाद और दिल से प्रणाम कर रहे हैं कि अगर इन लोग नहीं मिलते तो आज आप लोग के सामने हम नहीं बैठते। इतना गरीबी था दीदी, इतना गरीबी कि हम कह नहीं सकते हैं और कहेंगे। बहुत लोग मीटिंग सुनती है और मीटिंग सुन के भाग जाती हैं। 4 महीना मीटिंग सुनेगी, 4 हफ्ता मीटिंग सुनेगी, उसके बाद भी उनको कार्ड बनाने के लिए, डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं होता है। बाकी हमारे पास भी नहीं था, बाकी हम बहुत लोग से मांगे, नहीं कोई दिए। बाकी हम चावल को बेच के, ये हकीकत बात है कि चावल को बेच के, कोटा वाले चावल मेरे घर आता था, चावल को बेच के और डी एक्शन में हम आए और 1250 से डिस्काउंट कार्ड बना के और काम किए थे और हार गए थे। बाकी फिर से जीताने वाले हमारे गुरु हैं, रोशन भैया हैं, जो आज हमारे बारे में पल पल सोचते हैं। और गरीबी तो ऐसा था ना कि दूसरे के दिया हुआ साड़ी पहनते थे,
दूसरे के जो 2 महीना 4 महीना लोग पहन लिया उसको लोग देते थे, तब हम पहनते थे। क्योंकि शरीर के कोई नहीं जानता है, बाकी इनकम को सब जानता है। आपके पास इनकम है तो सब कोई मानता है, जानता है, सब चीज देता है, सबको इज्जत करता है। बाकी आपके पास अगर घर में इनकम नहीं आता है तो दुनिया में कोई पहचान नहीं करने वाला है। बाकी अगर पहचान आपको बनाना है और सबसे पहले अगर स्वास्थ्य ठीक करना है उसके लिए है डी एक्शन। अगर आपको पहचान बनाना है उसके लिए है डी एक्शन। आपका बेटा जो कैरियर बनाना है उसके लिए है डी एक्शन। अगर जितना आपको जो भी चाहत है, जो भी आपका सपना है, हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, घर हो, हमारे पास अच्छा इनकम हो, देश विदेश की यात्रा हो, तो उसके लिए है डी एक्शन। और उसके लिए डी एक्शन तो है, बाकी आप अगर 100% अपने गुरु को बात मानिएगा तब डी एक्शन है। अगर आप डी एक्शन में आ भी गई हैं और आपके पास इतना महान गुरु नहीं है, इन लोग हीरा हैं। क्या कहा गया है? हीरा है। हमको जो गुरु मिले हैं ना, हमारा हीरा है। तीनों हमारे अग्रवाल सर हो गए, हमारे रोशन सर हो गए, हमारे अरविंद सर हो गए। आप लोग के पास, आप लोग को ऑफलाइन है, मेरी एगो ऑफलाइन नहीं है, आप लोग के पास भी है ऑफलाइन। बाकी आप लोग नहीं सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मेरे पास गरीबी है भी और हमारे पास हीरा भी है। हमारे इन तीनों ऑफलाइन जो है वो हीरा है और आपको भी हीरा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग बनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा गलती कर रही हैं, क्योंकि समय रहते हुए अगर समझ में आ गया तो आप सब कुछ कर सकती हैं, और समय रहते हुए अगर नहीं समझ में आया तो पहले भी नौकरानी थे और आज भी नौकरानी बन के रह जाइएगा। झूठ मूठ के डी एक्शन में नाम लिखवा के बैठी हुई है कि हम भी डी एक्शन करते हैं। सबसे पहले क्यों डी एक्शन करना है उसको पहले क्लियर कीजिए आप बैठ के, क्योंकि हमारे पास गरीबी, इतना जबरदस्त गरीबी था और हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे, बच्चे को अपना बढ़िया खाना नहीं खिला सकते थे, बच्चे को मतलब कुछ भी नहीं दे सकते थे, सब काम खत्म था। बाकी आज डी एक्शन से दू गो गाड़ी है मेरे पास, बाइक दू गो। हमको बहुत लोग ताना मारते थे, बाकी आज बाइक भी खरीदे और बहुत जल्दी में अभी बेटा सपना मेरे घर में बना के लिख के टांगा हुआ है। और सबसे पहले कि हम लिखने नहीं आता था, बाकी सुनीते से हम हर बार सपना के लिखवा के और टंगवाते थे, हर जगह बताते थे बेटा 3-4 जगह लगा दीजिए, और लगाए। और मेरा 25 गो सपना पूरा हो चुका है। और अभी 26वां सपना है वो मेरा कार है जो कि बहुत जल्दी में आने वाला है। और पूरा 100% हमें विश्वास है, 100%, थोड़ा बहुत नहीं, 100%। कहा गया है कि 9 फीट के अगर आपका समस्या आ गया और 100 फीट के आप अगर सपना बना लिए तो दुनिया के ताकत आपको कोई नहीं हिला सकता है कि आप हिल जाइएगा। हमारे घर में कोई मर भी जाए ना तो वो बसंती देवी हिलने वाले नहीं है, क्योंकि अगर समस्या अगर आता है उस समस्या पर चढ़ के और हम खड़ा हो जाते हैं। आए समस्या कितना आता है, क्योंकि हमें यहाँ सपना है कि हमें जिंदगी में इतना पैसा कमाना है, देने वाला बनना है, किसी के पास मांगने वाला नहीं बनना है। क्योंकि हम जब गुरु भूमि में गए थे तो हमारे बेटा के सर पर हाथ रख के, और अग्रवाल सर हमारे जो पिताजी हैं हमें क्रिया खिला के वहां से भेजे थे कि तुम इतना पैसा कमा। और बहुत हमको उस दिन ऐसा लगा और उसी दिन से शपथ लेके आए, और जो कि आज आपके सामने खड़ा है उनका धन हो। फिर से उनको धन्यवाद देते हैं हम कि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, खत्म हो गए थे। इसलिए जितना भी दीदी लोग अगर घमंड करके बैठी हुई है घर में, तो बहुत जल्दी घमंड भी टूट जाता है, बहुत जल्दी। अगर एक बीमारी आपके घर आ गया ना तो बढ़िया के घमंड खत्म हो जाता है। अगर आपके घर गरीबी आ गया ना तो आपको कोई भी काम करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, खराब से खराब काम करने लगिएगा, बाकी अच्छा काम आप जीवन में नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमको जीवन में अच्छा काम आए और अच्छा नाम और पहचान बनाए। इसलिए अगर आपको डी एक्शन मिल गया है, और एक बात और, डी एक्शन सबको नहीं मिलता है। डी एक्शन अच्छे आदमी को डी एक्शन मिलता है। कौन? क्योंकि अगले जन्म में जो अच्छे काम किए होंगे, पुण्य के काम किए होंगे, दूसरे के बारे में अच्छे सोचे होंगे, उन्हीं को डी एक्शन मिलता है। और न तो डी एक्शन मिल के भी लोग को समझ में नहीं आता है। इसलिए अच्छे आदमी है आप लोग, डी एक्शन मिल गया है, कीजिए। कई बार बिजनेस गिरा, कई बार गिरा और कई बार उठाने का कोशिश किए, और अभी हम फिर से जग गए हैं और खड़ा हो गए हैं। तो 1 लाख का इनकम 4 महीना के अंदर में, 1 लाख के इनकम
4 महीना के अंदर में नहीं लाए तो फिर बसंती देवी नाम नहीं। क्योंकि अगर झारखंड में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई दूसरा नाम आता है वही है बसंती देवी। और लीडर, हमारा बिजनेस जब गिरा हुआ था ना, हम बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, बहुत सोच रहे थे। हम क्या सोचते थे, हमारे पास अगर कोई महिला लीडर आ जाए ना हमारे टीम में तो हमारा बिजनेस खड़ा हो सकता है। बीच के अभी के बात बता रहे हैं, 1 साल के अंदर के बात बता रहे हैं। हमको ऐसा एहसास लग रहा था, हम लोग बका गए थे, पूरा गड़बड़ा गए थे। कोई अगर लीडर अगर हमारे टीम में, अगर हमारे सेंटर पर अगर कोई आके अगर मीटिंग दे देते तो हमारा बिजनेस खड़ा हो जाता। हम मूर्ख थे, क्योंकि मूर्ख इसलिए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन हमें सपना दिखा दिए कि लीडर क्यों नहीं तुम बन जाती हो, कि तुमसे बिजनेस उठेगा और आप दूसरे से बिजनेस नहीं उठने वाला है। अपना बिजनेस समझ के लीडर बन के लीड कीजिए और देखिए कि कैसे आपका बिजनेस बढ़ता है। सचिन का बात माने, अग्रवाल सर को सच बात माने, रोशन भैया के बात माने, अरविंद भैया को बात माने। और बात मानने के बाद क्या होता है कि खुद से हमारे टीम में अभी आप लोग को पता चलेगा, जैसे आज आप लोग के सामने हम आए हुए हैं, उस वैसे ही आपको मात्र 6 महीना के अंदर में ऐसी ऐसी महिला लीडर से मिलाएंगे ना, ऐसी ऐसी महिला लीडर आएगी ना, झकास झकास, चेहरा से झकास नहीं, इनकम से झकास को लाएंगे। इनकम, उनका इनकम 50,000 होगा, उनका इनकम 1 लाख होगा, उनका इनकम 1.5 लाख होगा, उनका इनकम 30,000 होगा, 35,000 होगा। वैसा वैसा लीडर को खड़ा कर रहे हैं। और विश्वास के साथ हमारे टीम में ऐसी ऐसी लीडर आ रही हैं, पढ़ी लिखी लीडर आ रही है। बसंती देवी अंगूठा छाप है, उससे क्या मतलब है। बाकी हम अपने टीम में लीडर को पैदा करके रख देंगे। क्या आप लोग नहीं कर सकती हैं? आप लोग नहीं कर सकती है? आप लोग उठिएगा और अपन घर आंगना में घूम के समय खत्म कर दीजिएगा। क्या आप घर से बाहर कभी होम मीटिंग करने जाती हैं? नहीं जाती हैं। हम सभी लोग को प्रतिदिन, हम पढ़े हुए नहीं है, बाकी हम ग्रुप चेक जरूर करते हैं। ग्रुप में हम जरूर रोज फोटो देखते हैं, कौन कौन दीदी लोग जाती है होम मीटिंग करे। अरे दीदी लोग को सपना नहीं है, दीदी लोग को बच्चा नहीं है तो क्या होम मीटिंग करेगी। और हमारे पास तो 2 बेटा है और दोनों बेटा को अमीरी में नाम लिखवा के जाएंगे कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन कोई गर्व से कहेगा कि इसकी माँ जो थी अमीर बना के बेटा को मर गई। ऐसा अमीर कि 7 जनरेशन इन लोग गरीब नहीं होने वाला है। इस सपना लेके अगर बैठिएगा आप लोग ना, तो आप लोग को दुनिया का ताकत कोई नहीं रोकेगा, जो कि होम मीटिंग आप लोग नहीं करने जाइएगा। ये एकदम सबसे आप लोग मूर्ख वाला काम मत कीजिए, क्योंकि डी एक्शन एगो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, डी एक्शन पूरा दुनिया के लिए है। और डी एक्शन पूरा दुनिया के घर में जाने वाला है। और वो पहुंचाएगा के हम और आप, पहुंचाएगा के हम और आप। जब दोनों हम लोग पहुंचा सकते हैं, और हम लोग बोलने में इतना आगे है कि हम लोग का खाना खाते हैं तो पचबे नहीं करता है। क्या पचता है महिला लोग को बताइए? हम लोग खाते हैं और बतियाए चलते हैं दूसरा के बाद। जो दूसरा के बात बतियाती है वो सब बात बंद करके अपने बच्चे के करियर के बारे में सिर्फ डी एक्शन के चाय स्पून के लिए अगर बात करने लगी तो आपका भी नाम आएगा करोड़ पति जाएगा। इसको देखना भी बेकार है। और अगर कि अपना पहचान बनाना है, अगर हम लोग आते हैं, जब हम लोग अपने मैके से आते हैं और मैके में जब जन्म लेते हैं, किसके नाम से जाना जाते हैं? अपने पिताजी के नाम से जाना जाते हैं। और जब ससुराल में आते हैं तो अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाते हैं। और डी एक्शन में आते हैं तो अपने नाम से, बसंती देवी के नाम से मैके भी जाना जाता है और ससुराल भी जाना जाता है। और कोई भी पूछेगा ये किसका बेटा है सुमित कुमार, तो बसंती देवी का बेटा है। ऐसा अगर पहचान बनाना है ना दीदी, तो आपको दुनिया सलाम ठोकेगा। इसलिए लग जाइए अभी से लग जाइएगा, तो 5 साल के अंदर में करोड़पति में नाम जरूर आने वाला है। और हम आते किसके टीम से हैं? रोशन सर के टीम से। हम लखनऊ जब गए थे तो मात्र एक दीदी को नाम बताए, हम खड़े हुए उसी बगल में खड़े हुए थे, और वो भी एसडी थे और हम भी उसी पोस्ट पर थे और हम खड़े हुए थे। और जब वो पूछती है हमसे कि आप किसके टीम से हैं, कहाँ से आए हैं, हम बोले झारखंड से। कोई नहीं पहचाना, वो दीदी हमें नहीं पहचानी। बाकी हम अपने आप लाइन के नाम बताए
कि अग्रवाल सर के टीम से हैं, रोशन सर के टीम से हैं, हमें चेयर दी अपना बैठने के लिए, कुर्सी अपने बगल में, और मेरे साथ फोटो खिंचवा के गई, क्योंकि हमारे ऑफलाइन की इतना बढ़िया पहचान और पूरा दुनिया जानता है और उनको पूरा दुनिया सलाम करता है, तो बसंती देवी को भी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम भी आते हैं उसी खानदान से। तो क्या आप जब उस खानदान से हैं वैसा नहीं बनना है? बनना है, शपथ लीजिए कि हमको बनना है, जैसे हमारे ऑफलाइन है उस तरीका से हमको भी बनना है। और सीखिए, रोज सीखना कहाँ है? हम लोग जब हम डीएक्शन जब शुरू किए थे तो सीखने के लिए कहाँ जाते थे? गुरु भूमि में जाते थे। हम लोग हर बार 3-3 बार डिहरी ऑनसन जाके मीटिंग सुनते थे। बाकी आज इतना बढ़िया सिस्टम लग गया, हम लोग के लिए इतना बढ़िया हमारे ऑफलाइन सोचे कि घर बैठ के मीटिंग देखे, मोबाइल में बैठ के घर से मीटिंग देखे। और हम लोग दिन भर सीरियल देखते हैं, दिन भर क्या देखेंगे? गाना फिल्म देखेंगे, इसमें दिन भर टाइम पास करते हैं। बाकी हमारे पास कोई गाना फिल्म नहीं चलता है, हमारा अगर कोई चलता है तो सिर्फ मीटिंग चलता है और हम सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम है अनपढ़, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर फील्ड में जाके उल्टा पुल्टा बताएंगे, हमारा कभी टीम नहीं बनेगा, हमारा कभी सिस्टम नहीं खड़ा होगा। इसलिए हम लोग सीखने पर ज्यादा प्रयास करें, मीटिंग सुनिए, सीखिए और सिखाइए। जो आप सीखिए वो जाके सिखाइए। अब कोई बीमारी पर, बड़ा बड़ा बीमारी पर कभी जीवन में बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम भी बड़ा बड़ा बीमारी पर काम करके देख चुके। हम आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस जगह में भोनाथपुर में रहते हैं ना, उस जगह में बहुत बड़ा टीम था, और जब बहुत बड़ा टीम था, गलती बता रहे हैं, उस समय क्या चीज के लोग इलाज करता था? बड़का बड़का बीमारी में, बड़का बीमारी में इलाज कर करके यहाँ का फील्ड खराब कर दिए। अभी हमें 4 महीना के अंदर में पता चला, और 4 महीना के अंदर में, मेरा पहले से बता रहे थे बाकी दिमाग में आ नहीं रहा था, 4 महीना के अंदर में जब दिमाग में आया है तो क्या आया कि बड़का बीमारी पर हमको इलाज नहीं करना है। क्या केवल हमें छोटा छोटा गैस कब्जियत के ही बात करना है, और गैस कब्जियत पर हम बात करेंगे और जाके फील्ड में बताए। और अभी देखिए कितना अच्छा से बिजनेस हो रहा है, कोई मतलब हमारे टीम में पर कोई लापरवाही नहीं, और कोई हमारा कोई समस्या भी नहीं आ रहा है, एकदम अच्छे तरीका से। और जानते हैं दीदी एक बात और, जहां के टीम में अगर घमंड आ गया वो टीम बर्बाद हो जाएगा। सुन लीजिए, जहां के टीम में अगर घमंड आ गया कि हमारा बिजनेस 4 लाख हो गया, बसंती देवी में घमंड आ गया, वो बर्बाद होने में तनिक को देरी नहीं है, वो तुरंत से बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम बता दे रहे हैं हाथ जोड़ के सभी लोग को, घमंड नहीं आना चाहिए। बसंती देवी के अगर 1 करोड़ पीवी हुआ तो वो गुरु के पैर छू के प्रणाम करना है, एकदम उनको पांव छूना है, और तभी जाके आप आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि हम अपने आंख से देखे हैं ये चीज को बर्बाद होते हुए। बहुत लोग को घमंड आ गया था, हमारा बेटा भी प्रोडक्ट लेने जाता था, वहां भी देखे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, बर्बाद हो गया लोग। अब ये मत सोचिए कि आज बसंती देवी इतना बोल रही है, हमारा भी टीम 2-2 को 1-1 लाख का बिजनेस लेके भाग गया था, और उस समय हमारा भी घमंड चूर हो गया, खत्म हो गया। इसलिए घमंड ना करके सभी लोग, जितना भी डीएक्शन के भाई बहन मिले, कोई लखनऊ के मिले, कोई पटना के मिले, कोई दिल्ली के मिले, कोई बंबई के मिले, उनसे एकदम हाथ जोड़ के, कहीं के भी टीम मिले, उनको भाई बहन रिश्ता लगा के और अच्छे से प्रेम व्यवहार से अच्छे से बात कीजिएगा, तो दुनिया में सब कोई लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और जिसके अंदर अगर घमंड आ जाता है ना, वो कोई दुनिया में नहीं पूछता है। इसलिए हम ये सब सीखे, हम सीखे, हमारे साथ हुआ और हम किए, इसलिए सीखे, और आज सीख के काम कर रहे हैं। और सिखाने वाले 3-3 गो ऑफलाइन, 3-3 गो महान गुरु हमारे साथ में है। अरे आपके पास इतना महान गुरु है और उनको अपमान करते हैं, वो कमा रहे हैं, आपको कमा देंगे, बाकी आप उनको समझ नहीं रहे हैं कि मूर्ख वाला काम कर रही हैं, बहुत खराब काम कर रही हैं। ऐसा गलती मत कीजिए, आप उनको महान समझिए। बार बार किसी के पास कर्ज लेने जाती हैं, अभी हम आरबीसी के मीटिंग दिए हैं, उसमें भी बताया है कि कम से कम 30 बार हम गए हैं समूह में पैसा लेने। जब मेरे पास गरीबी था तो कई बार हम गए हैं पैसा लेने, आधार कार्ड फोटो ले लेके जाते थे, बाकी लोग गांव में कर आदमी समूह में हमें पैसा नहीं देने दिया कि ये लेडीज भर नहीं पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु को हीरा समझिए, भगवान समझिए, गुरु का हाथ पकड़िए, भीख मत मांगने जाइए। बसंती देवी भीख मांगने गई थी,
30,000 और 20,000 रुपया और 20,000 और 30,000 रुपया अपना टीम में खड़ा कर दी कमाने वाली, कि किसी के पास अब मांगने का जरूरत नहीं है, किसी के पास हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ पकड़े हुए हैं अग्रवाल सर का, हाथ पकड़े हुए हैं रोशन सर का, हाथ पकड़े हुए हैं अरविंद सर का। हमारे महान गुरु जब हमारे पास भगवान है तो मांगने क्यों जाएंगे, देने वाले बन जाइए। आज जितना भी इसमें मीटिंग सुन रहे हैं ना, खास करके हम इतना भी बता दे रहे हैं कि खास करके सभी गुरु, जितने तीनों गुरु का नाम पकड़े ना, ये तीनों गुरु का जो हाथ पकड़ेगा ना, भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। हम मांगने जाते थे, बाकी अब कहीं नहीं मांगने जाते हैं। अब गर्व करते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं कि अनपढ़ के इतना बड़का भगवान, इतना गुरु ऐसा क्यों कैसे मिल गए, क्योंकि अगले जन्म में हमारे माँ पिताजी कोई ऐसा काम किए होंगे, इसलिए मिल गए। और आप लोग फील्ड जाइए, होम मीटिंग कीजिए, बात का बिजनेस है, बात कीजिए और अपने बच्चा के बारे में जरूर एक बार सोचिए कि हमारा बच्चा आने वाला समय में क्या करेगा। बहुत दीदी लोग को पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बता दे रहे, पढ़ना लिखना बहुत जरूरत है। आज हमको भी ऐसा लगता है कि अगर पढ़े लिखे हम रहते तो हम और बढ़िया से काम करते, और अभी अनपढ़ है तो हम उतना बढ़िया से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी एक बात बताइए कि भगवान जैसे कि पढ़ाई लिखाई में गर्व करते हैं, तनी पढ़ाई लिखाई के डिग्री लेके और जाके 1 किलो भिंडी खरीद के लेके आइए। आपको आज अगर 1 किलो भिंडी अगर दे देगा ना मार्केट में, तो डीएक्शन करना हम छोड़ देंगे, डीएक्शन करना छोड़ देंगे। डिग्री के घमंड मत कीजिए कि मेरे पास डिग्री है तो आने वाला समय में हमें नौकरी लगने वाला है, तो अभी जिंदगी में ना मिलेगा। नौकरी का मतलब नौकर होता है, आप उसका बंधन में बन जाते हैं। और बिजनेस का मतलब होता है फ्री, फ्री माइंड भी है, फ्री समय भी है, फ्री हमारा शरीर भी है, हम जो मन सो कर सकते हैं। इसलिए घमंड ना कीजिए, डिग्री है ढिबरी में जराइए और जाकर डीएक्शन अच्छा सिस्टम से कीजिए, आपको दुनिया में जो चाहिएगा वो आपको मिलने वाला है। पढ़े लिखे को बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि पढ़े लिखे बसंती देवी नहीं है तो पढ़ाई लिखाई वाला को गलत कह रहे हैं। नहीं, सिस्टम गलत आप लोग करके बैठी हुई हैं, क्योंकि फील्ड में नहीं जाती हैं। बहुत लोग 4 साल से 5 साल से 10 साल से 15 साल से डीएक्शन में जुड़ के नाम लिखवा के क्यों बैठी हुई हैं, जो कि आपके घर 50,000 के इनकम नहीं आता है। आपको 50,000 के इनकम नहीं आता है, आप कैसी दीदी लोग हैं जो कि आपके घर कैसे। हमारा तो जिस समय गरीबी था उस समय तो हमें 1500 2000 में खर्चा चल जाता था। आज मेरे घर में 10,000 में भी खर्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी में 1 लाख की जरूरत है। और 1 लाख के जो अभी दिखाए थे प्लान, रोशन भैया जब भी मीटिंग देने आते थे 2020 के बताए थे 1 लाख रुपया एगो बच्चा जिसका रहेगा उसी का भरपूर खर्चा चलेगा। और अभी 2025 आते आते 5 लाख इनकम और 1 बच्चा या 1 भी बच्चा नहीं, उसका अच्छा से खर्चा चलेगा। बाकी हम लोग के पास क्या है, आपको लोग के पास क्या है, बोलिए कुछ है? कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हम लोग सोना के खदान में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? सोना के खदान में। और हम लोग को खुद से लगता है, आप लोग को खुद लगता है हम लोग तो कोयला के खदान में घुसे हुए हैं। नहीं, समझिए, सोचिए, आपके पास अभी समय है। समय रहते हुए अगर सोच लीजिएगा कि हम सोना के खदान में हैं और सोना कैसे निकाला जाता है, सिस्टम जब बताया जा रहा है उस तरीका से निकालिए। गुरु का एक पल भी इधर उधर समय मत पार कीजिए। जो गुरु बता दिए उनको 100% उस बात को पकड़िए, सोचिए कि हमको जो कर रहे हैं वो हमको करना है, तब आप निकाल सकती है, न तो नहीं निकाल सकती है। कल मीटिंग देने जब आए थे अरविंद भैया और रोशन भैया तो कहे कि दीदी आप समुद्र में हैं, चम्मच से निकालना चाहेगी, लोटा से निकालना चाहेगी कि बाल्टी से निकालिएगा? हम क्या बोले कि भैया अगर हमें सिस्टम मिल गया है तो उसमें समरसेबल फिट करके रखेंगे, इतना निकालेंगे इतना निकालेंगे इतना निकालेंगे कि 7 जनरेशन मेरे घर खत्म नहीं होगा। जब हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, क्या आप लोग नहीं सोच सकती है? आपके पास महान गुरु अग्रवाल सर है, इनका हाथ पकड़िए, इनका डांट सुनिए। जब भी डांटते हैं हम बगले में बैठ के हंसते हैं, जब भी डांटते हैं बगले में बैठ के हंसते हैं, इसलिए कि अबरी डांट दिए हैं तो पक्का हमरा अगला महीना में पैसा बढ़ जाएगा, मेरा बोनस बढ़ने वाला है। हम जब भी डांटते हैं, फोन रखते हैं, रोशन भैया से कहते हैं भैया आपको नहीं पता है हमारा अगला महीना में पैसा बढ़ने वाला है। कैसे दीदी? आज हमको डांटे ना, और अबरी अगर कहीं और डांट दिए, हम मना रहे हैं
विनती कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 महीना के अंदर में 1 लाख रुपया आने वाला है, बाकी बिना उनका डांट के आने वाला नहीं है। हम तो मना रहे हैं, एक बार और डांट दे, डांटिए ना हमको अबरी ऐसा कि 1 लाख, और दूसरा बार डांटिएगा ना 2 लाख, तीसरा बार डांटिएगा ना 3 लाख, चौथा बार डांटिएगा ना 4 लाख, और 5वां बार 2025 डांटिएगा तो बसंती देवी 5 लाख। महान गुरु प्रणाम कर रहे हैं उनको, उनका बात आशीर्वाद है, उनका डांट आशीर्वाद है। हम पूरा खुश है, दिल से खुश है। हमारे बच्चे के बारे में इतने बार डांटे कि आज हमारा बेटा को आज मीटिंग में बुलाया जा रहा है और पहचान बनाया जा रहा है। उनको फिर से नमन और प्रणाम करते हैं। अब इतना ही कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग। और दीदी लोग, अगर कोई मेरा बात बुरा मान गई होगी, आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर बुरा मान गई होगी उसके लिए हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार जब सूतने जाइएगा तो बैठ के और सोचिएगा कि बसंती देवी अंगूठा छाप छाप क्या चली गई है कि बोल के कहा गई है। सोचिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर, अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज हमारे हस्बैंड हम लोग के साथ में है काम करने। जिस दिन झोला लेके निकल जाते हैं, जिस दिन प्लांट में जाते हैं, उस दिन आपस घूम के आएंगे कि नहीं आएंगे उसका कोई परवाह नहीं होता है, क्योंकि डी एक्शन मिल गया है। आपके हस्बैंड बाहर नहीं जाएंगे, आपका बेटा बाहर नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हम लोग 4 परिवार मिलते हैं साथ में और साथ में डी एक्शन के झंडा गाड़ते हैं। और फिर से आप लोग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा आ गया आज। रियली में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपका जो बदलाव था, पहले आप जो थी और आज जो आप हैं, पूरा का पूरा बदल चुके हैं। और ये बदलाव का एक बहुत बड़ा शुरुआत है और इस शुरुआत को खत्म नहीं करना है। पूरी जिंदगी हमेशा अपने आप को बदलते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है और कभी रुकना नहीं। और आप बता भी दी, साफ साफ बता दी कि हम जितना बार डांट खाएंगे उतना ही बार हमारा बोनस बढ़ता जाएगा। मतलब आप सीखने के लिए 100%, सुमित और आप सीखने के लिए 100% तैयार है। मतलब बिना डांट का कोई सीखता उगता नहीं है। कोई बोले कि हम बिना डांट का सीख लें, ये 100% है। ये संभव नहीं है कि बिना डांट का कोई सीखने वाला है। तो जबरदस्त, बहुत अच्छा। आज आप सबको एक बहुत बड़ा सीख मिला। आप लोग जितने लोग भी आए हैं, बहुत लोग का बिजनेस नीचे गया, लोग बंद कर दिए। लेकिन बसंती दीदी क्या की, वो बंद नहीं की, उनको जो कमी बताया गया उस कमी में सुधार गए। आप क्या किए, बंद कर दिए। वो क्या की, अपने अंदर कमी खोजी। बिजनेस में कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कमी नहीं है, कंपनी में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है और उस कमी को बताया गया और उस कमी को धीरे 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 सुधार किया। फिर बिजनेस गिरा, फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी के कारण मेरा बिजनेस गिरता और फिर उसको धीरे 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 वो उसको सुधार की और फिर और आज ये है आपके सामने कि आज मात्र कोरोना के बाद 2 साल के अंदर 75,000 रुपया इनकम पर पहुंच गई और बिडहमगंज का जो बिजनेस है 12 लाख रुपया मंथली सेल क्रॉस कर चुका है। जहां एक चाय एक स्पर्ना बेचने के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता था, मात्र 2 साल के अंदर 12 लाख रुपया महीना का सेल है। ये है पावर, सीखते रहने का, सीखते रहने का, सीखते रहने का, सीखते रहने का, डांट खाते रहने का। डांट खाइए चेंज होइए, डांट खाइए चेंज होइए। होम मीटिंग बताएं, होम मीटिंग बिल्कुल कीजिए। प्रोडक्ट का जब ये उल्लंघन कर रही थी बसंती देवी, इनका ग्रोथ हो रहा था, फिर नीचे खसक जा रहे थे। लेकिन जब प्रोडक्ट के इनका टीम में उल्लंघन होना बंद हुआ, अब देखिए कैसे स्पीड बढ़ना शुरू हो गया। जो अग्रवाल सर प्रोडक्ट का नियम बताए हैं, जो प्रोडक्ट का कंडीशन बताया है, उस कंडीशन को 100% लागू कीजिए। इलाज करने वाला मत बनिए, उस प्रोडक्ट का 100% कंडीशन का पालन कीजिए। आपका बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और आप देखिए मात्र 1 महीना के अंदर किस स्पीड से बिजनेस बढ़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। जिस दिन रुका समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलती किया है जी। और उस जो ऑर्डिनरी जो यूएसबी का जो है सिस्टम, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किए।
या तो सिस्टम का उल्लंघन किए हैं, या तो प्रोसेस का उल्लंघन किए हैं, या तो प्रोडक्ट कंडीशन का उल्लंघन किए हैं। कहीं ना कहीं कोई उल्लंघन हुआ है। जी आप दूसरे में कमी नहीं खोजिए, खुद के अंदर कमी खोजिए और अपलाइन से जरूर बात कीजिए। कुछ भी आपके मन में आता है एकदम दिल खोल करके पूछिए। अगर दिल खोल करके नहीं पूछिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा, पूरा आपका सपना खत्म हो जाएगा। बसंती दीदी क्या की, बात की बताई, और इनके अपलाइन, इनके सीनियर इनको गाइड करते गए और आज ये यहाँ पर आए। जी जबरदस्त, मजा आया आज। क्या आप लोग सुन करके, समझ करके सीखें? जितने लोग भी, क्या आप लोग भी इनके जैसा जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप भी ये अंगूठा छाप होने के बावजूद भी अपने बेटे के, ना केवल अपनी जिंदगी बदल रही है, अपने बेटे का भी जिंदगी बदल रही है ये? आप घर में बैठ करके किसका जिंदगी बदल रहे हैं? सोचिए। तैयार हैं आप लोग जिंदगी बदलने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए। तो जो जिंदा है वो हाथ खड़ा करेंगे, जो मुर्दा है वो कोई दिक्कत नहीं है। जो इस मीटिंग में है और जिंदा है और बदलना चाहते हैं वो हाथ